न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फ्यूचर बिल 247 परिवार में। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार मेरे लाल सारे लोग फटाफट शेयर करेंगे एजुकेशनल ग्रुप में, और सारे कम से कम मेरे लाल अगर जो आप 10-10 लोगों के पास भी शेयर करेंगे और वो भी 2-2 4-4 लोगों के पास में शेयर कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप शेयर करना ना भूला करें मेरे लाल, जरूर आप शेयर किया करिए। बहुत जोरदार आज की क्लास होने वाली है। रीजनिंग की जो क्लास है आज की वो है आपका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। तो आज की क्लास में वर्गीकरण में आज आपको पढ़ाएंगे मेरे लाल। ये आप देख रहे हैं रीजनिंग की लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक जितने भी लेक्चर लग चुके हैं उन सारे के लेक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर जो आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे वाले वीडियो देखना ना भूलें मेरे लाल। देखो तबीयत खराब है फिर भी आपके सामने समझ लीजिए आ गए हैं, है ना। ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों का कुछ भी छूटने ना पाए, तो मेरे लाल पेट की जोरदार तैयारी यहाँ पे हो रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। फ्यूचर बिल 247 आपके उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करता है और हमेशा करता रहेगा मेरे लाल। जब तक आप लोग सफल नहीं होंगे तब तक ये लगातार फ्यूचर बिल 247 आपको जोरदार कंटेंट उपलब्ध कराता रहेगा। तो देखेंगे मेरे लाल, ये जो बैच है ये है संकल्प बैच। इस बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच। अगर जो कोई बच्चा है जो फ्री ऑफ कास्ट में पूरे पेट की तैयारी करना चाहता है तो संकल्प बैच देख लेगा। किसमें? फ्यूचर बिल 247 का संकल्प बैच केवल देखे मिलाल। और आप देख भी रहे हैं यूपी SSC पेट 2023 के लिए बहुत ही जोरदार है। और यहाँ पे ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो मिलाल, जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। और आज की जो क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है। और इस रीजनिंग की क्लास में आपने देखा क्या कि क्लासिफिकेशन में लाल क्या है? क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण। और वर्गीकरण में होता क्या है मेलाल कि कुछ तीन एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है और उसी को हमको वर्गीकृत करना पड़ता है, अर्थात अलग करना पड़ता है और अलग करके हम आंसर देते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप सारे लोग जोरदारी के साथ में बिल्कुल कॉपी पेन उठा करके बैठ जाइए मेरे लाल और एक एक प्रश्नों का आंसर दीजिए। और इसके अलावा एक काम और करिएगा मेरे लाल, आप आंसर देना ना भूलें, प्रत्येक प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कहता है? श्री गणेश करते हैं। चलते हैं मेरे लाल। तो देख रहे हैं सबका एकदम बिल्कुल दिल खोल के स्वागत है हमारे फ्यूचर बिल 247 में। तो मेरे लाल ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, आप यहां पे देख भी रहे हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है शब्द समूह से। पहला जो क्वेश्चन है वो शब्द समूह से रिलेटेड है। और यहां पे आप देख रहे हैं मेरे लाल कि ऐसा प्रश्न जो बिल्कुल पेपर में आया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं यूपी SSC सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा 2016। अगर जो आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं मेरे लाल। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को ही लेकर आया गया है जो आपके यूपी SSC में कहीं ना कहीं आए हैं और आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे लाल जुड़ जाइए, टेंशन नहीं लेना है, बस लग जाना है दिल खोल करके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन का, सारे बच्चे जवाब देंगे। लिखा निर्देश क्या है मेरे लाल कि प्रश्न संख्या 1 से 9 दिए गए समूहों में से भिन्न को अलग करना है। जो भिन्न है इन सब में से अलग है उन्हीं को आपको क्या करना है? अलग करना है। तो मेरे लाल पहला देख लीजिए। पहला लिखा है गाय, दूसरा लिखा है चीता, तीसरा लिखा है घोड़ी और चौथा लिखा है सुकरी। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए क्या यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है। तो चलते मेरे लाल बात कर लेते हैं। अगर जो हम गाय की बात करें, गाय के अलावा अगर जो मेरे लाल हम घोड़ी की बात करें, अगर जो इसके अलावा मेरे लाल हम सुकरी की बात करें, तो ये तीनों जो है मेरे लाल ये सब के सब तीनों के तीनों क्या है मेरे लाल? ये शाकाहारी हैं। कैसे मेरे लाल? शाकाहारी हैं। लेकिन आप अगर चीता को देखेंगे मेरे लाल तो ये क्या है? ये मांसाहारी है। और ये इन तीनों में से अलग है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? चीता हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर देना है। चलेंगे आज के सेशन के दूसरे प्रश्न की ओर। अगर जो ये प्रश्न आपको एकदम पसंद आ रहा हो मेरे लाल तो बिल्कुल जोरदारी के साथ में आप क्या करिए? शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक काम और करिएगा मेरे लाल, आप लाइक करना ना भूले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न आज के सेशन का है। सारे बच्चे जोरदारी के साथ में गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है मेरे लाल। लिखा है मार्च, अप्रैल,
अगस्त और दिसंबर, इनमें से आपको अलग करना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। क्या आपका आंसर यहाँ पे मार्च हो जाएगा, क्या अप्रैल हो जाएगा, क्या अगस्त हो जाएगा, क्या दिसंबर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी अबकारी सिपाही 2016 में आया हुआ, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं मेरे लाल, अबकारी विभाग पुलिस में आया हुआ पेपर में प्रश्न आया हुआ है। तो आप बिल्कुल जोरदारी के साथ में यहाँ पे आंसर देंगे। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए तो कुछ पॉइंट है, इनको अगर जो आप याद कर लेंगे तो कभी भूलने वाला नहीं है। वो क्या है मेरे लाल, आप इसको याद करिएगा। यहाँ पे क्या है कि जो मार्च है, इसके अलावा जो ये आपका दिसंबर है, जो ये अगस्त है, ये तीनों महीने किसके हैं, यानी मार्च मेरे लाल, मार्च हो गया, मार्च के अलावा क्या हो गया मेरे लाल, मार्च, इसके अलावा अप्रैल हो गया, अप्रैल हो गया, अप्रैल के अलावा क्या हो गया मेरे लाल, अगस्त हो गया। ये तीनों जो महीने हैं ये 31 दिन के हैं। कितने दिन के हैं मेरे लाल, 31 दिन के हैं। लेकिन अगर जो आप यहाँ सॉरी अप्रैल कह दिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मार्च के अलावा अगस्त मेरे लाल और दिसंबर, मार्च अगस्त और ये अलावा क्या, इसके अलावा दिसंबर, ये जो है मेरे लाल ये आपके 31 दिन के हैं, 31 दिन के हैं। लेकिन अगर जो आप अप्रैल को देखेंगे तो अप्रैल कितने दिन का है मेरे लाल, अप्रैल आपका 30 डेज का है। अब मेरे लाल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कैसे याद करें, तो मेरे लाल याद रखिएगा, आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। क्या याद करना है कि जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो मेलाल इसको आप याद रखिएगा कि आपका कौन कौन, एक जून हो गया, दूसरा आपका नवंबर हो गया, अप्रैल हो गया और सितंबर हो गया, ये 30 डेज के होंगे। और 28 या तो 29 दिन की आपकी फरवरी होगी। इसके अलावा जितने भी वक्त बचेंगे वो सारे के सारे मंथ जो होंगे वो 31 डेज के होंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेलाल यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे अप्रैल आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल सही लगाएंगे, क्योंकि अप्रैल जो है मेलाल वो 30 दिन की है। अप्रैल के अलावा मैंने किसको किसको बताया, तो एक जून को बता दिया, एक नवंबर को बता दिया, और एक आप देखेंगे मिला सितंबर। तो अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर, ये 4 महीने जो है मेरे लाल ये आपके 30 डेज के हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे एकदम अलग कौन सा हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों महीने 31 डेज के हैं और ये महीना आपका 30 डेज का है। इसलिए बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा मेरे लाल यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, इसके अलावा सीवी रमन और राजगोपालाचारी। इसमें आपको अलग करना कि इन तीन चारों में से कौन से अलग है। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। चलते मेरे लाल बात कर लेते हैं। अगर जो हम बात करें किसकी, सीवी रमन की, किसकी बात करें मेरे लाल, सीवी रमन की बात करें। इसके अलावा अगर जो हम किसकी बात करें, डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें। ये राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप देखे भी सुने भी हैं कि हमारे कौन थे, राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन मैंने लिख दिया, राधाकृष्णन। और इसके अलावा मेरे लाल आप नाम सुने हैं राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। ये तीन के तीनों जो है मेरे लाल, इन तीनों लोगों को क्या दिया गया था, भारत रत्न से इन तीनों को क्या किया गया था, नवाजा गया था। कब, 1954 में। 1954 में इन तीनों लोगों को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। किनको किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा, सीवी रमन को, डॉक्टर राधाकृष्णन को और राजगोपालाचारी को। लेकिन ये जो आचार्य कृपलानी थे, ये आचार्य कृपलानी क्या थे, एक राजनेता थे। इनको कोई भी इस तरह का अवार्ड नहीं दिया गया। तो आप इनको याद रख लीजिएगा मेरे लाल, सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी भारत रत्न कब बने, तो ये भारत रत्न बने 1954 में। बिल्कुल मेरे लाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह इसका आंसर छाप देंगे। लिखा है मेरे लाल, चौथा प्रश्न कह रहा कि दर्जी सुई से संबंधित है, लेखक किताब से संबंधित है, बढ़ई फर्नीचर से, मोची जूते से। अब इसमें यह आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। सारे बच्चे फटाफट गोली की तरह छाप देंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। मेरे लाल अपने सीने में आग लगाइए और जोरदारी के साथ में आंसर देते जाइए मेरे लाल, क्योंकि
एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। अगर जो यूपी पेट में अपना सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन क्या मेरे लाल, अच्छा नंबर लाना है ताकि आने वाली वैकेंसी में अपना नाम हो मेरे लाल, तो ये जान लीजिए कि आपको एक एक प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा और लगभग आपका स्कोर 90 के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर जो आप 90 से ऊपर अपना स्कोर लाते हैं मेरे लाल, तो 100% मैं गारंटी लेता हूं सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। तो आप जोरदारी के साथ में इसका आंसर देंगे। लिखा क्या है मेरे लाल, दर्जी सुई, और यहाँ पे लेखक किताब, बढ़ई फर्नीचर, मोची जूते। आप यहाँ पे पढ़ के ही समझ गए होंगे मेरे लाल कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम बात कर लें किसकी, लेखक का किताब से देखें तो लेखक क्या करता है, लेखक किताब को लिखता है। किसको लिखता है मेरे लाल, लेखक किताब लिखता है, यानी किताब बनाता है। अगर जो हम बढ़ई की बात करें मेरे लाल, तो ये जो बढ़ई है ये बढ़ई फर्नीचर बनाता है। ये आप जानते हैं कि फर्नीचर बनाने का काम कौन करता है, तो बढ़ई करता है। अगर मोची की बात करें मेरे लाल, तो मोची जूता बनाने का कार्य करता है। क्या बनाने का कार्य करता है मेरे लाल, जूते को बनाने का कार्य करता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सुना कि दर्जी सुई बनाने का काम करता है? दर्जी तो क्या करता है मेरे लाल, कपड़े बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये अलग है, इसका संबंध इससे नहीं पाया जा रहा है। इसलिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के 5वें प्रश्न की ओर। और आप देख लीजिए मेरे लाल आया किसमें है, तो यूपी ट्रिपल विधान रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं प्रश्नों की श्रृंखला भी जोरदार है और लेवल भी एकदम मस्त है मेरे लाल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा मेरे लाल, लिखा शेर माद, दूसरा पक्षी घोंसला, बिजली म्याऊं और मधुमक्खी छत्ता। आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्गीकरण करना है, यानी विषम चीज को आपको छांट देना है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यूपी ट्रिपल कनिष्ठ महायक महालेखा परीक्षा होना चाहिए, तो यहाँ पे महायक लिख गया है। आप देख लीजिए 2010 में आया वो प्रश्न है मेरे लाल। तो सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए। क्या शेर माद होगा, क्या पक्षी घोंसला होगा, क्या बिल्ली म्याऊं होगा, क्या मधुमक्खी छत्ता होगा। बिल्कुल मेरे लाल डरना नहीं है, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, गीत यही गाता हूं। तो मेरे लाल सारे बच्चे जोरदारी के साथ में उमंग आपके शरीर में होनी चाहिए और एक एक प्रश्नों का आंसर देना है मेरे लाल। बिल्कुल रुकना नहीं है, जोरदारी के साथ में सारे बच्चे आंसर देंगे। तो मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए, शेर की बात करें तो शेर कहां पे रहता है मेरे लाल, ये अपने माद में रहता है। इसके रहने का स्थान माद है। और आप देखे होंगे पक्षी जो रहती है, पक्षी कहां रहती है मेरे लाल, पक्षी अपने घोंसले में रहती है, यानी पक्षी के रहने का स्थान क्या है मेरे लाल, घोंसला है। और आप देखे होंगे मधुमक्खी को, तो मधुमक्खी के रहने का स्थान क्या है मेरे लाल, मधुमक्खी के रहने का स्थान क्या है, तो मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है। कहाँ रहती है मेरे लाल, मधुमक्खी अपने छत्ते में रहती है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या, मधुमक्खी कहाँ रहती है मेरे लाल, छत्ते में रहती है, छत्ता में रहती है। लेकिन आपने क्या देखा मेरे लाल कि बिल्ली म्याऊं में रहती है। ये बिल्ली की तो क्या है मेरे लाल, ये बिल्ली की तो बोलने की आवाज है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली कैसे बोलती है, तो आप बोलेंगे म्याऊं म्याऊं बोलती है। कैसे बोलती है मेरे लाल, म्याऊं म्याऊं बोलती है। तो यहाँ पे ये इसके बोलने की आवाज है, इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। इसके रहने का स्थान अगर दिया होता मेरे लाल तो ये अलग नहीं होता। तो याद रखिएगा ये तीनों संबंध खाते हैं एक जैसे, यानी शेर अपने माद में रहता है, पक्षी घोंसला में कुछ संबंध इनका सही है, मधुमक्खी का छत्ता संबंध सही है, लेकिन बिल्ली और म्याऊं इनका संबंध सही नहीं दिख रहा है। इन तीनों से ये अलग है, इसलिए हमारा राइट आंसर मेरे लाल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और जोरदारी के साथ में सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल रुकना नहीं है मेरे लाल और जोरदारी के साथ में यहाँ पे आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो। छठवें प्रश्न का मेरे लाल लिखा है, लंबा उच्च क्रूर दयालु कठिन और मुलायम हल्का और भारी। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। देख लीजिए मेरे लाल आया किसमें है, एकदम जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। यूपी ट्रिपल वन रक्षक एवं वान रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, यानी वन रक्षक में आया हुआ है। सारे बच्चे जोरदार के साथ में गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है। अगर मेरे लाल यहाँ पे बात करें हम क्रूर की और क्रूर के साथ में हम दयालु की बात करें, क्रूर और दूसरा दयालु, तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे लाल। यानी ये कैसे दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमको आपके
क्या दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट नंबर कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे मेरे लाल अपोजिट नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। और आप देखें क्या कि क्रूर का विलोम क्या होता है, दयालु होता है। और कठिन यानी कठोर का मुलायम होता है, ये तो बिल्कुल सही समझ लिए, यानी कठिन या कठोर का मुलायम होता है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो आप इसको कठोर लिख लीजिए। तो कठोर का क्या होता है मेरे लाल, आप जानते हैं कि कठोर का मुलायम होता है। कठोर का क्या होता है मेरे लाल, कठोर का मुलायम होता है, ये आप जानते हैं, मुलायम होता है। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम बात कर लें किसकी, हल्का का, तो हल्का का विलोम क्या होता है मेरे लाल, भारी होता है। लेकिन आप यहाँ पे नहीं देखे होंगे कि लंबा का उच्च होता है। लंबा का क्या होता है मेरे लाल, लंबा का अपोजिट होता है छोटा। क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे छोटा ना देख करके उच्च लिख दिया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये तो समान अर्थी हो गए, लंबा और उच्च दोनों एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे 6 का ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। फटाफट गोली की तरह सारे मेरे लाल छाप दीजिए कि यहां पे आपका 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। लिखा संपत्ति दिन दरिया और फायदा लाभ, इसके अलावा नामे श्रेय और आमदनी व्यय। लिखा यूपी त्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल मेरे लाल गोली की तरह छाप दीजिए, बिल्कुल हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। काल के कपाल से रिश्ता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, मैंने कई बार बोला मेरे लाल, जोरदारी के साथ में सारे बच्चे छाप देंगे। दिल में उमंग होना चाहिए मेरे लाल। अगर जो हम बात कर ले यहाँ पे मेरे लाल, अगर जो हम किसकी बात करें, संपत्ति की, तो संपत्ति का क्या होता है, अपोजिट जो होता है वो क्या होता है मेरे लाल, देनदारिया होता है। क्या होता है, देनदारिया होता है। अगर जो हम मेरे लाल यहाँ पे बात कर लें, अगर जो हम बात कर लें किसका, नामे का बात करें, तो इसका क्या होता है, श्रेय होता है। बिल्कुल सही है। और आमदनी का बात करें, जब आमदनी होगा तभी हम क्या करेंगे मेरे लाल, आमदनी करेंगे व्यय, आमदनी क्या करेंगे, व्यय करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें फायदा और लाभ दोनों समान अर्थी हैं। फायदा और दूसरा क्या मेरे लाल, लाभ, ये दोनों क्या है मेरे लाल, ये समान अर्थी हैं। क्या है मेरे लाल, समान अर्थी हैं, समानार्थी हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जब समानार्थी शब्द जो हैं वो अलग हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समानार्थी है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, यानी फायदा और लाभ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फायदा का मतलब भी लाभ होता है, लाभ का मतलब भी लाभ होता है। तो यहां पे बिल्कुल राइट आंसर में लाल बी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। सारे बच्चे गोली की तरह छापते चलेंगे। और 8वां प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल मेरे लाल डरना नहीं है, जोरदार के साथ में सारे बच्चों को जवाब देना है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए, संख्या में लाल इतिहास रच दीजिए। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, अगर जो आप जोरदार के साथ में शेयर करेंगे मिलाल, अगर जो 4-4, 6-6 लोगों को शेयर करेंगे तो यह संख्या लगभग 100 के पार हो जाएगी। और ये सब आपको करना है मिलाल, ये आपका परिवार है। आप चाहे जितना चाहे इसको बढ़ा दीजिए मिलाल, और जितना चाहे इसको घटा दीजिए। तो मिलाल आप बिल्कुल जोरदार के साथ में सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर कर देंगे। घर के सारे मोबाइल चालू कर दीजिए मिलाल, चारों तरफ केवल तहलका होना चाहिए, सारे तरफ तहलका होना चाहिए। तो लिखा मिलाल टोनी ब्लेयर और ब्लेज पास्कल, यहां पे देखेंगे सर स्कर न्यूटन और जेम्स पेस्टाक जूल। यहां पे लिखा है कि आपको कौन सा अलग होगा। यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018, ये तृतीय शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। अब बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे मिलाल कि सर इतनी दूर दूर का प्रश्न कैसे आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे मिलाल कहीं का भी कोई प्रश्न उठा लेता है और प्रश्न का श्रृंखला जोरदार है, हार्ड है मिलाल, बिल्कुल आप एकदम जोरदार के साथ में आंसर दीजिएगा। तो अगर मिलाल हम बात करें किसकी, सर इस्साक न्यूटन की बात करें, इस्साक न्यूटन की बात करें मिलाल, तो आपने नाम सुना होगा। इस्साक न्यूटन कौन है, ये एक वैज्ञानिक है। कौन है मिलाल, वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक हैं, आप नाम इनका सुने हैं। अगर मिलाल यहीं पे हम ब्लेज पास्कल की बात करें तो ब्लेज पास्कल भी एक बहुत बड़े क्या है, वैज्ञानिक हैं। ये ब्लेज पास्कल जो हैं ये भी एक वैज्ञानिक हैं, इनको भी आप वैज्ञानिक को जानते हैं, ये भी वैज्ञानिक हैं। अगर मिलाल भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल की बात करें तो ये भी आप क्या हैं, ये भी एक बहुत बड़े क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। लेकिन मेरे लाल अगर जो आपने बात किया, अगर जो मैं यहाँ पे बात कर लूँ किसकी, प्रेस्कॉट जूल है, ये भी क्या है, एक वैज्ञानिक हैं। लेकिन मेरे लाल आप कभी इनका नाम नहीं सुने होंगे, किसका, यानी कि इनका टोनी ब्लेयर का। ये टोनी ब्लेयर एक क्या है, राजनीतिक है, क्या है, एक राजनेता हैं। वो भी कहाँ के मेरे लाल, तो ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के मेरे लाल, ब्रिटेन के एक राजनेता हैं। तो देखो मेरे लाल ये 3 क्या हो गए, 3 तो वैज्ञानिक हो गए,
गए, एक वैज्ञानिक नहीं है जो राजनेता वो अलग हो गया। तो यहाँ पे टोनी ब्लेयर जो हैं ये राजनेता कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। तो आप इसको याद रखिएगा मेरे लाल। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टोनी ब्लेयर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी इतना हम तो याद नहीं रहेगा। मेरे लाल ये पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े आंसर तो आएगा नहीं ना। अगर जो आज आप देख लिए हैं तो दोबारा ये अगर जो प्रश्न आ गया मेरे लाल तो 100% पेपर की खोपड़ी में आप छेद कर देंगे। अरे आप तो जानते हैं ना मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पेपर की खोपड़ी में क्या पहाड़ की खोपड़ी में छेद करके घर रोड बना देते हैं। अरे आपने किसका नाम, जीतन राम मांझी का नाम तो सुना होगा, उनके नाम पे पिक्चर भी बनी है। उन्होंने क्या किया मेरे लाल, एक पहाड़ को काट करके रोड बना दिया। तो आप भी हमारे क्या है, मांझी है, आपके अंदर भी वो शक्तियां है, संघर्ष है, तो आप बिल्कुल जोरदारी के साथ में यहां पे आप दिखा सकते हैं, है ना मेरे लाल। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलते हैं मेरे लाल अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में सारे बच्चे कमेंट में जो गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है। गैड़ा, शेर, बाप, क्या लिखा है, यहाँ पे बाघ लिख लीजिए मेरा, ये बाघ बना लीजिए, बाघ, और ये भेड़िया। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। वो जो बाप लिखा था मेरे लाल उसको मैं बता देता हूं, ये आप बाघ इसको लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये सही बनेगा नहीं, ये बाघ हो गया। अब सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के पहले शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न की श्रृंखला जोरदार है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत जोरदार प्रश्न आपको मिलने वाले यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे यहाँ 100 का भी पार्ट 100 के पार पहुंच जाएं। और ये श्रृंखला यानी इतिहास रचना है मेरे लाल। फ्यूचर बिल 247 परिवार को आपको एकदम ऊंचाइयों तक ले जाना है। ये फ्यूचर बिल 247 के हमारा नहीं मेरे लाल, ये आपका है, अपना मान करके पढ़िए मेरे लाल। और 100% फ्री आपकी गारंटी लेता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम करते हैं। मैं गारंटी लेता हूं मेरे लाल, सारे बच्चे जोरदारी के साथ में शेयर करेंगे। चलते हैं मेरे लाल यहाँ पे बात कर लिया जाए। अगर जो हम शेर की बात करें मेरे लाल, इसके अलावा अगर जो हम भेड़िया की बात करें, भेड़िया की बात कर लें, इसके अलावा अगर जो मेरे लाल बाघ की बात कर लें, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं मेरे लाल ये मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। लेकिन मेरे लाल आप कभी गैंडा को नहीं देखे होंगे, गैंडा कभी मांसाहारी नहीं, बल्कि ये क्या होता है मेरे लाल, शाकाहारी होता है। तो आप याद रखिएगा, गैंडा शाकाहारी, भेड़िया, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये तीनों के तीनों में लाल क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आपके मांसाहारी हो जाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। आज के सेशन का ये 10वां प्रश्न है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। देखेंगे ये प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ी बदल गई मेरे लाल। क्या लिखा है कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। जैसे लिखा क्या, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट, ये इतने सारे दिए हैं। अब इनमें ये 4 दिए हैं मेरे लाल, इन 4 में आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें अलग है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर मेरे लाल यहाँ पे हम किसकी बात करें, चेन्नई की बात करें, तो चेन्नई का एक बदला हुआ रूप क्या है, चेन्नई मद्रास पहले इसका नाम था और चेन्नई मद्रास से क्या बन गया, मद्रास से बन गया चेन्नई। आगे यहाँ पे देखेंगे अगर जो हम बात करें कानपुर, कानपुर बदला हुआ रूप है। कोचीन यानी कोच्चि का नाम कोचीन है। अब पूना का नाम क्या है, पुणे का नाम पूना है। तो ये 3 आप देख लीजिए मेरे लाल, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए कोचीन शब्द क्या है, कोचीन शब्द क्या है, कोचीन जो है ये पहले कोच्चि नाम था, कोच्चि से क्या बन गया मेरे लाल, कोचीन बन गया। तो ये आपका बदल गया नाम। अगर जो हम बात करें पूना की, तो पहले पूना का नाम क्या था मेरे लाल, पुणे था, अब बन गया क्या मेरे लाल, पूना। अगर जो कानपुर की बात करें तो कानपुर भी कानपुर से कानपुर हुआ है, पहले क्या था, कानपुर था, ये कानपुर से कानपुर बन गया, पूरा कानपुर बना है इसका। तो इसका नाम नहीं चेंज, इसका नाम चेंज हो गया कानपुर का। यहाँ पे कोचीन से कोच्चि बन गया, पुणे से क्या बन गया, पूना बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन चेन्नई में लाल, चेन्नई जो है पहले क्या था, चेन्नई पहले मद्रास, मद्रास से क्या बन गया, चेन्नई। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे लाल, यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, कानपुर, क्योंकि कानपुर बदला हुआ रूप नहीं है। पहले आप देखेंगे कानपुर बदला हुआ रूप नहीं है। यहाँ पे चेन्नई
कहां से बना, मद्रास से बन गया चेन्नई, कोच्चि से बन गया कोचीन, अब पुणे से बन गया पूना। तो यहाँ पे कानपुर बदला हुआ रूप नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है मेरे लाल। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। लिखा है उस, यहां पे देखेंगे उसे लिख गया, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, तारापुर, कुंडलम, कंगा, काकरापार, कलपक्कम, रावत भाटा, नरोरा और कोयना। यहां पे सारे बच्चों को कमेंट कर देना है कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका राइट आंसर यहां पे तारापुर हो जाएगा, क्या रावत भाटा हो जाएगा, क्या कोयना हो जाएगा, क्या नरौरा हो जाएगा। ये नरौरा लिख लीजिए मेरे लाल, नरोरा लिखा है, इसका याद रखिए। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर मेरे लाल बात कर लें, यहां पे हम तारापुर की बात करें, तारापुर की बात करें, इसके अलावा मेरे लाल किसका, नरौरा की बात करें, किसका मेरे लाल, नरौरा की बात करें, और इसके अलावा मेरे लाल रावत भाटा की बात करें, रावत भाटा की बात करें, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र आप जानते हैं मेरे लाल कि ये क्या है, परमाणु संयंत्र केंद्र है। क्या है, परमाणु संयंत्र केंद्र है। लेकिन आपने यहां पे देखा होगा ये जो कोयना है, ये परमाणु संयंत्र केंद्र नहीं है, तो यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोयना। और जितने बच्चे यहां पे कोयना आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट में लाल गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा है मेरे लाल कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। पहला लिखा है मेरे लाल HDFC, ICICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB, BOI, UCO और HSBC लिखा है। तो इसमें से आपको ये चेक करना है कि जो चार ऑप्शन दिखे हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे अलग है, यही आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो मेरे लाल यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। सारे बच्चे अब बोल देना है क्या, पापा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। अरे पापा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा ये लाल दिखलाएगा, पूरा करके तेरा ये लाल दिखलाएगा। तो चलते में लाल बात कर लेते हैं। अगर हम IDBI की बात करें तो ये बैंक है, IDBI बैंक। यहाँ पे HSBC ये बैंक है, UCO ये बैंक है, यूको बैंक है। लेकिन सेबी क्या है, एक क्या है, सेबी जो है ये सेबी बैंक नहीं है बल्कि एक संस्था है। तो आप यहां पे याद कर लीजिएगा, सेबी क्या है मिलाल, संस्था है। बाकी ये तीनों आप यहां पे बैंक देख रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे आंसर सेबी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। लिखा मिलाल कि उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आप देख लीजिए आया किसमें में लाल, यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है, यानी 2019 का प्रश्न है मेरा लाल। आप जोरदारी के साथ में यहां पे कमेंट करेंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। पहला लिखा है भूकंप, दूसरा लिखा ज्वालामुखी, तीसरा लिखा सुनामी, और चौथा लिखा विश्वव्यापी ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका आंसर यहाँ पे भूकंप हो जाएगा, क्या ज्वालामुखी हो जाएगा, क्या सुनामी हो जाएगा, क्या विश्वव्यापी ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो मेरे लाल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, अब हमारे बच्चे कहेंगे सर जी ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन है मेरे लाल, ये हम तुम हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जो है मेरे लाल, बहुत सारा आप क्या करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे जितना भी प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषण फैलने के कारण क्या होगा मेरे लाल, ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी कि ज्यादातर तापमान में वृद्धि होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके कारक कौन है, इसके मानव हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप भूकंप देख लीजिए, ज्वालामुखी, सुनामी, ये तीनों प्राकृतिक कारण है, ये प्राकृतिक आपदा है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा अपने से आता है, और जो
अपने से जैसे मतलब मानव तैयार किया गया जो है, जिसके कारण मनुष्य के कारण जो आता है वो अलग है। तो यहाँ पे आपका विश्वव्यापी ताप कम वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है, गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे। आज के सेशन का 14वां प्रश्न है, बिल्कुल जोरदारी के साथ में लाल सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। जो असंगत है मेलाल पहचान कर लीजिए। अमरूद लिखा है, तरबूज, सलाद पत्ता, सेव, कीवी, आम, नाशपाती और अनार। ये चार आपके ऑप्शन है। पहला सलाद पत्ता, दूसरा कीवी, तीसरा नाशपाती और चौथा अनार। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेलाल बिल्कुल डरना नहीं है, जोरदारी के साथ में आंसर देना है। और ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से सारे बच्चे जोरदारी के सामने शेयर करेंगे। मेलाल एकदम जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये 100 से भी पार कराना है, संख्या 100 के ऊपर ले जाना है। मेलाल चलते यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। अगर मेलाल हम बात करें किसकी, नाशपाती की बात करें, नाशपाती की बात कर लें। इसके अलावा अगर हम कीवी की बात कर लें, कीवी की बात कर लें, अनार की बात कर लें मेरे लाल, अनार की बात कर लें, तो आप जानते हैं कि तीनों क्या है मेरे लाल, ये तीनों क्या है, फल हैं। क्या है मेरे लाल, फल हैं। लेकिन आप क्या सलाद पत्ता को कभी आप फल कहते हैं? आप सलाद पत्ता को तो फल कहते नहीं मेरे लाल। तो ये सलाद पत्ता जो हो जाएगा, सलाद पत्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सलाद के अंतर्गत आता है। और ये जो नाशपाती है, कीवी है, और इसके अलावा मेरे लाल ये जो अनार है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? फल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहां पे आ जाएगा सलाद पत्ता, और सलाद पत्ता ही इसका आंसर होगा। देखा मेरे लाल, यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और सारे बच्चे 15वें प्रश्न का गोली की तरह आंसर देंगे। सारे बच्चे गोली की तरह आंसर देंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। लिखा क्या में लाल, अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, अपेक्षा, अनदेखी, क्या लिखा है, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना। और यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है। पहला लिखा है पहचानना, दूसरा लिखा है आंख छिपाना, तीसरा लिखा है अनदेखी करना और अवहेलना करना। आप देखेंगे मेरे लाल, आंख छिपाना चाहे कह दें, चाहे हम बोल दें क्या आंख छिपाना, चाहे मेरे लाल यहाँ पे क्या कह दें मेरे लाल, आंख छिपाना के अलावा अगर जो हम कह दें क्या, अनदेखा करना, क्या करना, अनदेखी करना। अगर जो हम बात इसी के अलावा क्या कर दें, अवहेलना करना, अवहेलना। तो आप देखते हैं मेरे लाल, ये तीनों जो हैं ये समानार्थी शब्द हैं। लेकिन आप पहचानना क्या मेरे लाल इसके समान है? तो पहचानना इससे एकदम बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहचानना का मतलब आपको जाना। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहचानना हो जाएगा। और जितने बच्चे 15वें का आंसर ए दे रहे हैं, पहचानना दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न चमेलाल आया किसमें है, तो यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के चौथे शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है मेरे लाल, एकदम जोरदार के साथ में सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर, और ये 16वां प्रश्न है। बिल्कुल गोली की तरह सारे बच्चे छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा निम्नलिखित सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर। यहाँ पे देखेंगे मेरे लाल, यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में 5वें शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका आंसर मेरे लाल जोधपुर हो जाएगा, क्या आपका छतरपुर हो जाएगा, क्या चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, क्या पुष्कर हो जाएगा? सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते में लाल बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो चलते हैं मेरे लाल, अगर बात कर लें यहाँ पे हम जोधपुर की बात करें, जोधपुर की बात कर लें, इसके अलावा मेरे लाल चित्तौड़गढ़ की बात कर लें, किसके में लाल, चित्तौड़गढ़ की बात कर लें, इसके अलावा में लाल पुष्कर की बात कर लें, पुष्कर की बात कर लें। तो मेरे लाल ये तीनों जो हैं ये आपके राजस्थान में क्या है, कहाँ पे मेरे लाल, राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य के तीनों क्या हैं, जिले हैं। लेकिन मेरे लाल अगर हम छतरपुर की बात करें तो छतरपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये तीन क्या है, राजस्थान के हैं। ये तीन राजस्थान के जिले हैं, कौन कौन, चित्तौड़गढ़, पुष्कर या आपका जोधपुर, तीनों राजस्थान में है। ये आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे छतरपुर हो जाएगा। आया किस में था,
जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखेंगे मेरे लाल क्या लिखा है कि निम्नलिखित ज्योमेट्री आकृतियों में से भिन्न आकृतियों की को पहचान कर बताइए। लिखा है समचतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग समांतर, चतुर्भुज, आयत, समतल चतुर्भुज। यहां पे आपको ये बताना है कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए। क्या समचतुर्भुज हो जाएगा, क्या त्रिभुज हो जाएगा, क्या समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्या समलम चतुर्भुज हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 के पहले शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि ये आपका कौन सा राइट आंसर होने वाला है। और मेरे लाल बच्चों का आंसर सही आने भी लगा है। अगर जो मेरे लाल जितने बच्चे यहाँ पे आंसर त्रिभुज दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज जो है मेरे लाल ये तीन, इनमें कितने भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। तीन भुजाओं वाला क्या है मेरे लाल, त्रिभुज है। और आप इनमें देखेंगे सभी में चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो ये चतुर्भुज हो जाएंगे, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, यानी चार भुजाएं इसमें होंगी। लेकिन त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा। ना तो आपका ए होगा ना तो बी, क्योंकि ये तीनों एक कहीं ना कहीं समान है और त्रिभुज क्या है, अलग है। तो जितने बच्चे यहाँ पे त्रिभुज आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें प्रश्न का सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करेंगे मेरे लाल। लिखा है वर्ग त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षष्ठभुज। लिखा क्या मेरे लाल, पहला लिखा त्रिभुज, दूसरा लिखा गोला, वृत्त लिखा है, षष्ठभुज लिखा है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या आपका आंसर त्रिभुज होगा, क्या वृत्त होगा, क्या षष्ठभुज होगा, क्या गोला होगा। तो मेरे लाल जितने बच्चे यहाँ पे आंसर गोला दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अच्छा गोला क्यों होगा, क्योंकि मेरे लाल ये दुमिकी है। क्या है ये, दुमी है, दुमिक इसका कहा जाता है। सारे बच्चे देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल, ये जो आपका गोला होता है इसको गोला जो है ये अलग हो जाएगा, और ये जो होंगे त्रिभुज हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, ये षष्ठभुज हो जाएगा। हाँ इसको दुमी बोला जाता है मेरे लाल, याद रखिएगा, दुमी बोला जाता है। और इसके अलावा ये सारे के सारे क्या हैं, ये त्रिविमी है। कैसे मेरे लाल, त्रिविमी है, त्रिविमी है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोला। और जितने बच्चे यहाँ पे गोला आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोले की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल यहाँ पे लिखा है विषम, विषम शब्द की पहचान करें। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन और वर्ग। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका बेलन होगा, क्या आपका गोला होगा, क्या घन होगा, क्या वर्ग होगा। सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। अभी मैंने बताया था मेरे लाल कि अगर जो मेरी यहाँ पे बात करें मेरे लाल वर्ग की, तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ पे बेलन, गोला और घन ये त्रिविमी हो जाएंगे। ये त्रिविमी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे लाल, बेलन जो हो गया बेलन, और इसके अलावा क्या मेरे लाल, गोला हो गया, और ये जो घन हो गया ये घन मेरे लाल, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिविमी कहते हैं। क्या मेरे लाल, त्रिविमी कहते हैं। तो ये त्रिविमी हो जाएगा और ये द्विविमी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। और जितने बच्चे यहाँ पे वर्ग आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। लिखा निम्नलिखित पदों को पढ़ें और निर्धारित करें कि इस समूह में कौन असंगत है। क्या लिखा है मेरे लाल, औसत, परिसर, माध्य, प्रसरण, मानक, विचलन, बहुलक और अपवर्तन। तो यहाँ पे सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या आपका माध्य हो जाएगा, क्या प्रसरण हो जाएगा, क्या आपका बहुलक हो जाएगा, क्या अपवर्तन हो जाएगा। मेरे लाल आप देखेंगे कि ये तीनों जो भाग हैं, जैसे माध्य की बात कर लें या इसके अलावा बहुलक की बात कर लें, बहुलक की बात कर लें,
प्रसरण की बात कर लें, ये तीनों मैथ के भाग हैं। किसके? ये गणित के तीनों क्या है मेलाल? भाग हैं। लेकिन अपवर्तन क्या होता है मेलाल? अपवर्तन जो होता है ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। किसका मेलाल? भौतिक का पार्ट है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। और जितने बच्चे यहाँ पे अपवर्तन आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर अपवर्तन दे रहे हैं अर्थात आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आपका आंसर है मेरे लाल। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर डी दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे आज के सेशन के अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे लाल देख लीजिएगा, लिखा है रंगों को निम्नलिखित सूची में से विषम का पहचान कीजिए। नारंगी, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला और पीला। अब आपको यहाँ पे चारों में से ये बताना है कौन सा अलग है। क्या नारंगी होगा, क्या भूरा होगा, क्या हरा होगा, क्या नीला होगा। यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे लाल सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे लाल आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा एक ट्रिक मेरे लाल, तभी जाकर के आपका आंसर सही होगा। तो आप क्या याद कर लेंगे? विव ग्योर। क्या याद करेंगे मेरे लाल? विव ग्योर याद करेंगे। अब विव ग्योर जब याद कर लेंगे मेरे लाल तो ये सारा सारा याद हो जाएगा। जैसे मेरे लाल यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा ये विव ग्योर ऐसे आप लिख लीजिए, विव ग्योर। ये गलत लिखा क्या? यहाँ पे देखेंगे विव ग्योर, विव ग्योर, विव ग्योर याद करेंगे मेरे लाल तो आपका याद हो जाएगा। बी से क्या बन जाएगा मेरे लाल? बी से बन जाएगा ब्लू। ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे लाल? ये सारे रंग जो इंद्रधनुष के होते हैं इसको हम सफेद श्वेत रंग कहते हैं। किसका? इंद्रधनुष का, सूर्य का प्रकाश का। सूर्य के प्रकाश से सफेद रंग से बनते हैं। तो बी से हो जाएगा ब्लू, आई से हो जाएगा मेरे लाल इंडिगो। क्या हो जाएगा मेरे लाल? इंडिगो हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे लाल वी से हो जाएगा क्या? आपका वॉयलेट। क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा। और जी से हो जाएगा मेरे लाल ग्रीन। क्या हो जाएगा मेरे लाल? ग्रीन हो जाएगा। और वाई से हो जाएगा मेरे लाल येलो। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे ओ से बात करें तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल? ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और अगर जो मेरे लाल हम आर से बात कर लें तो आर का मतलब क्या हो जाएगा? रेड। अब आप चेक कर लीजिए कौन कौन से रंग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो और देखोगे ये नारंगी क्या होता है? ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी। तो ऑरेंज तो इसमें मिल गया मेरे लाल, ORANGE, ORA, ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंद्रधनुष वाला रंग हो जाएगा, ORANGE, ऑरेंज हो गया। और यहाँ पे अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन का मतलब हरा होता है तो ग्रीन भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन भी दिया है। अगर जो हम नीला की बात करें मिलाल तो ब्लू भी दिया है। लेकिन आप यहाँ पे कभी ब्राउन क्या आपको यहाँ पे दिखाई दिया? ब्राउन बिल्कुल नहीं दिया। अगर जो समझ में ना आता हो तो बिल्कुल एक तरफ से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे लाल। ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, एक तरफ से लिख के दिखा देते हैं। पहले क्या? पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? बी। अब बी से क्या हो जाएगा मेरे लाल? ब्लू। क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है मेरे लाल? नीला होता है। आप देखेंगे नीला यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसको पूरा का पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको जोरदार के साथ में समझ में आ जाए। ये जो 7 रंग होते हैं मेरे लाल ये इंद्रधनुष में होते हैं और इंद्रधनुष में याद करने के लिए ऐसी ही ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। आई से क्या हो जाएगा मेरे लाल? आई से हो जाएगा आपका इंडिगो। क्या हो जाएगा मेरे लाल? इंडिगो हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा मेरे लाल? बी से हो जाएगा वॉयलेट। क्या हो जाएगा मेरे लाल? वॉयलेट हो जाएगा। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे किसका? जी की बात करें तो जी से क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा होता है। वाई से बात कर ले मेरे लाल तो येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जो ओ की बात करें तो ओ से क्या हो जाएगा मेरे लाल? ओ से आपका ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे लाल अगर जो हम आर की बात करें तो आर का मतलब हो जाएगा रेड। तो आपने देखा 7 रंग, यानी पहले नीला, फिर आपका इंडिगो, फिर आपका वॉयलेट यानी क्या? बैगनीज होता है। ग्रीन मतलब हरा होता है। येलो में पीला होता है। ऑरेंज मीन्स नारंगी होता है। रेड मीन्स लाल होता है। तो यहाँ पे भी जो भूरा शब्द है वो बिल्कुल नहीं दिया है क्योंकि भूरा की जो होता है वो होता है ब्राउन। क्या होता है मेरे लाल? ब्राउन। और ब्राउन शब्द नहीं दिया है तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे यहाँ पे गोली की तरह छाप देंगे कि अगला प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। चलते हैं मेरे लाल, सारे बच्चे गोली की तरह छाप दीजिए। ये आपका 22वां प्रश्न है और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे।
5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और यहाँ पे जो अलग है उसी को आपको क्या करना है, बताना है। लिखा है और एक अलग है। भिन्न रंग का चयन करें, हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। यहाँ पे नारंगी, हरा, गुलाबी और पीला दिया है। सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। मेरे लाल वही आप ट्रिक अपनाइए, क्या विव ग्योर वाला, कौन सा मेरे लाल, विव ग्योर का याद कर लीजिए। जब आप विव ग्योर याद करेंगे मेरे लाल तो आपका ये याद हो जाएगा। क्या आप देख लीजिए यहाँ पे विव ग्योर, क्या मेरे लाल, ये विव ग्योर याद करेंगे और आप यहाँ से देख लेंगे। बी से क्या हो जाएगा मेरे लाल, ब्लू हो जाएगा। ब्लू मीन्स क्या होता है, ब्लू मीन्स होता है नीला, आप जानते हैं। आई का मतलब क्या होता है मेरे लाल, इंडिगो, एक कलर होता है, इंडिगो कलर, तो इंडिगो हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे लाल, अगर जो हम वी की बात करें तो वी का मतलब क्या होता है, वॉयलेट होता है। और वॉयलेट का मतलब क्या होता है मेरे लाल, बैगनी। क्या होता है, बैगनी। आप देखिए यहाँ पर बैगनी नहीं लिखा है। आगे देखेंगे अगर जो हम बात कर लें किसका, जी का मतलब बात करें तो जी का मतलब हो जाता है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या होता है मेरे लाल, हरा। हरा आप देखिए इसमें कहीं पे लिखा होगा। अगर जो मेरे लाल यहाँ पे हम किसका, वाई की बात करें तो येलो होता है। येलो का मतलब क्या होता है मेरे लाल, पीला होता है, पीला होता है। और अगर जो हम ओ से बात करें तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल, ऑरेंज हो जाएगा। और ऑरेंज मतलब क्या होता है मेरे लाल, नारंगी होता है। लेकिन अगर जो हम रेड की बात करें तो रेड का मतलब क्या होता है मेरे लाल, रेड। रेड का मतलब होता है लाल। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए मेरे लाल क्या क्या दिया है, तो नारंगी दिया है, हरा दिया है, पीला दिया है, गुलाबी नहीं दिया है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी, क्योंकि यही आपका किसका रंग नहीं है मेरे लाल, तो ये आपका इंद्रधनुष का रंग नहीं है, या आप इसको कह सकते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश में ये रंग आपका नहीं होता। कौन सा, गुलाबी नहीं होता और ब्राउन नहीं होता। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे मेरे लाल गुलाबी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर बी लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर लगा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। मेरे लाल लिखा है कि 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है। अब यहाँ पे आपको बताना है और एक अलग है, बेमेल का चयन करें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या वनस्पति विज्ञान होगा आंसर, क्या रसायन विज्ञान होगा, क्या भौतिक विज्ञान होगा, क्या भूगोल होगा। यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है मेरे लाल। तो सारे बच्चे जोरदारी के साथ में छाप देंगे और कह देंगे क्या कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो, कौन बिगड़ैल पड़ोसी, ये अपना नल्ला पाकिस्तान। तो इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे लाल, सारे बच्चे गोली की तरह छाप देंगे। क्या आपका वनस्पति विज्ञान होगा, क्या रसायन विज्ञान होगा, क्या भौतिक विज्ञान होगा, क्या भूगोल होगा। अरे मेरे लाल आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कि सारे के साथ में विज्ञान लिखा है, ये विज्ञान लिखा है, ये विज्ञान लिखा है, ये विज्ञान। क्या भूगोल के साथ विज्ञान लिखा है, तो भूगोल के साथ विज्ञान नहीं लिखा है मेरे लाल। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफी। और जितने बच्चे यहाँ पे जियोग्राफी आंसर दे रहे हैं, अर्थात क्या मेरे लाल भूगोल आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, भूगोल हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे भूगोल आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहीं पे मेरे लाल ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर होगी समाप्त। फिर मिलेंगे जोरदार प्रश्नों के साथ में। आप बिल्कुल मेरे लाल निश्चिंत होकर के जुड़ा करिए। ये यहाँ पे यूपी पेट की बैच जोरदार चल रही है। अगर जो आपको प्रश्नों का जोरदार श्रृंखला देखना है मिलाल, तो आपको फ्यूचर विल 247 में आपको जुड़ना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाए। यहाँ पे आपका हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इसके अलावा क्या मिला, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास और जीके की क्लास जोरदार मिल रही है। आप देख रहे हैं जीके इस समय बहुत जोरदार, अंशु सर एकदम जोरदार पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश सत्यम सर के द्वारा जोरदार यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अंजनी सर के द्वारा साइंस पढ़ाया जा रहा है और करंट अफेयर्स के लिए सालू मैम बहुत जोरदार पढ़ाती हैं। आप जानेंगे बिरलाल, अगर जो आप देखेंगे ना, समझ लीजिए इतना जोरदार यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ना ना भूलिए मेरे लाल। अगर जो आप जुड़ जाएंगे समझ लीजिए कि यूपी पेट को आप तोड़ फोड़ देंगे और ये समझ लीजिए कि आपका एक सीट पक्का है किसी ना किसी के लिए। तो सारे बच्चे कह देना क्या है कि तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे। मोहब्बत खड़ी रहेगी और हम सामने से गुजर जाएंगे।
जाएंगे और हम सामने से गुजर जाएंगे। तो सबको नमस्कार मेरे लाल, फिर जोरदार सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।